चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। आज देश भर में धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। शुक्रवार को ही इस बाबत सभी उलेमाओं ने ऐलान कर दिया था। दिल्ली की फतेहपुर मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने कहा कि शुक्रवार शाम दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा के कई शहरों, बिहार, राजस्थान और असम समेत कई स्थानों पर ईद का चांद सामान्य तौर पर सबने देखा है। इसके चलते आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। यह चांद रमजान के महीने के अंत का प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल फितर से पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को मुबारकबाद दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस मौके पर दुनिया भर में लोगों के लिए शांति, सौहार्द, सेहत और प्रसन्नता की कामना की। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ईद उल फितर की लोगों को बधाई दी और सभी से इस अवसर पर समाज में भाईचारे और सद्भाव को बढ़ाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोगों को अक्षय तृतीया की भी शुभकामनाएं दी, जिसे नई चीजें शुरू करने और खरीदारी करने के लिए शुभ दिन माना जाता है। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि दान, पुण्य और मांगलिक कार्य के शुभारंभ की परंपरा से जुड़ा यह पावन पर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक अन्य ट्वीट में भगवान परशुराम जयंती की भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया कि आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि उनकी कृपा से हर किसी का जीवन साहस, विद्या और विवेक से परिपूर्ण हो। वहीं पीएम मोदी ने शनिवार को ईद के मौके पर लोगों को बधाई दी। मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि ईद उल फितर की बधाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हुए आतंकी हमले के बाद संगियागोट गांव के लोगों ने ईद नहीं मनाने का फैसला किया है। इसी गांव के पास सेना के एक ट्रक पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। वहीं एक जवान बुरी तरह से घायल हो गया था। सेना का ट्रक पुंछ के एक गांव में होने वाली इफ्तार पार्टी के लिए फल और सामान लेकर जा रहा था, जब उस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। वहीं पर इस आतंकी हमले में सेना के जवान शहीद होने पर मातम का माहौल पसर गया है, जिसके बाद संगियागोट गांव के लोगों ने ईद नहीं मनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण ईद नहीं मनाएंगे, केवल नमाज अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि शहीद हमारे गांव में तैनात आरआर यूनिट का हिस्सा थे और हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुवार को हुए आतंकी हमले में पंजाब के 4 जवान शहीद हो गए, जिनका पार्थिव शरीर उनके अपने अपने गांव में पहुंचा। पुंछ में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों का आज अंतिम संस्कार किया गया। वहीं शहीदों का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। पुंछ के आतंकी हमले में पंजाब के सिपाही हरकिशन सिंह के अलावा हवलदार मनदीप सिंह, लॉन्स नायक कुलवंत सिंह और सिपाही सेवक सिंह शहीद हुए हैं। इन शहीद हुए 4 जवानों के परिवारों को पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता करने की घोषणा की है। साथ ही मान सरकार ने शहीद के परिवारों में से किसी एक को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है। आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई शहीदों को दी गई है और नम आंखों के साथ पूरे देश ने शहीदों को विदाई दी। देश की राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट में महिला पर हुई गोलीबारी में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि महिला ने आरोपी से ब्याज पर पैसे लिए थे, जिसे वो समय पर लौटा नहीं पा रही थी। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि कोर्ट परिसर के भीतर जिस महिला को गोली मारी गई थी, वह अतीत में कई धोखाधड़ी के मामलों में शामिल थी। शूटर साकेत कोर्ट में वकील की ड्रेस में अंदर घुसा था। पुलिस के मुताबिक महिला ने आरोपी से पैसा दोगुना करने के वादे पर लाखों रुपए ले लिए थे, लेकिन महिला समय पर पैसा नहीं लौटा रही थी और उसके खिलाफ आरोपी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसकी सुनवाई शुक्रवार को होने वाली थी। पीड़ित महिला के खिलाफ धोखाधड़ी के कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। बता दें कि दिल्ली के साकेत कोर्ट में गोली चलने से एक महिला सहित कम से कम 2 लोग घायल हो गए। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एक टीम ने साकेत कोर्ट परिसर में गोली चलाने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। अयोध्या में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ से टांडा के बीच चलने वाली प्राइवेट बस के ऊपर ट्रक पलट गई, जिसके बाद कई लोग उसमें दब गए। लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसमें जिले के पुलिस के अलावा एसडीआरएफ भी शामिल रही। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 10 से ज्यादा एम्बुलेंस लगी थी। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे का संज्ञान लिया और जिले के सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में डाल दिया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होने तक
5 लोगों की मौत हो चुकी थी और 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा अयोध्या कोतवाली के रायगंज चौकी क्षेत्र के लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के बूथ नंबर 4 पर हुआ, जब ओवरटेक करने के चक्कर में पीओपी लदी हुई ट्रक बस के ऊपर पलट गई। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में हल्का उछाल देखने को मिला है। देश में तेल मार्केट कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। भारत में हर सुबह 6 ईंधन के दामों में संशोधन किया जाता है। जून 2017 से पहले कीमतों में संशोधन हर 15 दिन के बाद किया जाता था। इसी के चलते देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव किया गया है। गुजरात में पेट्रोल डीजल 27 पैसे बढ़कर 96 रुपए 49 पैसे और 92 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। इसी तरह हरियाणा में पेट्रोल डीजल की कीमत में 28 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पेट्रोल 97 रुपए 52 पैसे और डीजल 90 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत में करीब 99 पैसे की गिरावट है। हालांकि अब भी यहाँ पेट्रोल 105 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर है, जबकि पंजाब में पेट्रोल 29 पैसे सस्ता हुआ है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दामों में 25 पैसे की गिरावट है। आज एक महानगर चेन्नई में भी पेट्रोल डीजल की कीमत में मामूली बढ़त है। उज्जैन जिले के थाना देवास गेट इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां स्थित होटल चंद्रगुप्त की 5वीं मंजिल पर आग लग गई। रेलवे स्टेशन के सामने बनी इस होटल में तड़के 3 बजे अचानक आग लगी। इस वक्त आग लगी उस वक्त होटल में करीब 70 से 75 लोग शामिल थे। आग लगने से ये सभी मुसाफिर होटल के अंदर ही फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मुशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दूसरी ओर आसपास के लोगों और होटल के कर्मचारियों ने भी यात्रियों को पड़ोस की धर्मशाला की छत से कूदकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। जिस वक्त आग ने विकराल रूप धारण किया उस वक्त तक ना कोई इलेक्ट्रीशियन और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि वहां मौजूद था। पंजाब भर में बीते 10 से 12 साल के दौरान करीब 10,000 लोग गायब हो चुके हैं। इनमें 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में पंजाब पुलिस के सांझ केंद्रों के डाटा से साफ है कि सबसे ज्यादा जालंधर से लोग लापता हुए हैं। वैसे सबसे सटीक अपडेट भी इसी जिले के हैं। जालंधर ग्रामीण जिले में 21 अप्रैल 2023 तक 1626 लोगों के गुम होने की शिकायत पुलिस को मिली है। खास बात यह है कि इस साल 1 जनवरी से अब तक जालंधर ग्रामीण में गुम हुए 39 लोगों में 29 महिलाएं हैं। आंकड़ों के लिहाज से जालंधर ग्रामीण के साथ ही होशियारपुर और कपूरथला जिलों की पुलिस ने भी गुमशुदगी के मामलों को सांझ पोर्टल पर अपडेट किया हुआ है। बाकी जिलों का रिकॉर्ड इनके आसपास भी नहीं। गुमशुदगी के मामले में पूरे पंजाब भर में जालंधर ग्रामीण पहले और होशियारपुर दूसरे नंबर पर रहा है। बता दें कि सबसे कम लोग मालेरकोटला जिले में लापता हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अब सभी जिलों में कोरोना वायरस फैल गया है। हर जिले में कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में अब एक दिन में कोरोना के 991 नए मरीज मिले हैं, जिससे अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 4691 हो गई और 3 और लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 197 नए रोगी गौतम बुद्ध नगर में मिले हैं। वहीं कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयुष विभाग ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि कोरोना महामारी ने पूरे यूपी राज्य को अपनी चपेट में ले लिया है। सिर्फ महोबा अभी तक संक्रमण मुक्त चल रहा था, लेकिन अब वहां भी एक संक्रमित व्यक्ति मिल गया है। इस समय सबसे ज्यादा 1000 एक्टिव केस लखनऊ में हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, मगर इसमें वरिष्ठ नेता अजीत पवार का नाम शामिल नहीं है। इससे पहले दिन में अजीत पवार मुंबई में रांकांपा की एक बैठक में भी शामिल नहीं हुए। इस तरह की घटनाओं से उनके पार्टी छोड़ने की अटकलों का खात्मा नहीं हो रहा, बल्कि अजीत पवार की पार्टी छोड़ने की अटकलें और तेज हो गई हैं। रांकांपा के स्टार प्रचारकों की 15 सदस्यीय सूची में पार्टी प्रमुख शरद पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, शिवाजीराव गर्जे, क्लाइड क्रास्टो और आर हरि शामिल हैं। पार्टी की कर्नाटक इकाई के प्रमुख हरि को यलबुर्गा निर्वाचन क्षेत्र में मैदान में उतारा जाएगा। राकांपा ने कर्नाटक में अगले महीने होने वाले चुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जताया है कि पूर्वी भारत में छिटपुट बारिश से लोगों को गंभीर गर्मी की स्थिति से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन उत्तरी और मध्य मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान के 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में पूर्वोत्तर में बारिश यानी पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड और ओडिशा के अलग अलग इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है। इसके उलट गंगई पश्चिमी बंगाल में पिछले 10 दिनों से लू की स्थिति बनी हुई है। बांकुड़ा
जिससे जिलों में नदियों का लेवल नीचे चला गया है, जहां अधिक तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झारखंड में 25 अप्रैल तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। 26 अप्रैल से पारा फिर चढ़ेगा और राज्य के कई हिस्सों में लू की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा पंजाब के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी गरज के साथ छींटे और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे राज्य के कुछ हिस्सों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।